2 ड्रामास, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कुछ पेपर्स के अंदर इन्होंने ओथेलो ही स्किप कर दिया क्वेश्चन आंसर्स में से, विंटर्स टेल में से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे। कुछ बहुत मतलब हुआ 2% या 5% है, लेकिन हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप सारी उड़ जाए। तो इस वजह से जो पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेटा ओथेलो जो है वो आप समझ लें कि एक बॉर्डर लाइन है, आप बॉर्डर पे हैं। लेकिन अगर आप इडिपस रेक्स करते हो, उसके बाद आप इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट करते हो, एंड देन द थर्ड वन इज कौन सा है तीसरा, इम्पोर्टेंस हो गया, इडिपस रेक्स हो गया, एंड डॉक्टर फॉस्टस। ये 3 अगर आप करते हैं ना अलॉन्ग विद टेक्स्ट, तो आप सेफ साइड पे हो। उधर जो शेक्सपियर है ना बेटा, शेक्सपियर के 2 ड्रामाज हैं। विंटर डेज तो मैंने आपको वैसे ही नहीं पढ़ाया। अगर खुदा ना खास्ता चलें टेक्स्ट तो आएगा, सारों में से ही आएगा, विंटर्स में से भी आएगा, ओथेलो में से भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में अगर उन्होंने ओथेलो की जगह ना विंटर्स टेल में से दे दिया, या फिर बाज़ औक़ात वो ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ एक ओथेलो में से आता है और एक विंटर्स टेल में से आता है, या फिर 2 ओथेलो में से आ जाते हैं। तब भी बेटा आपके पास मार्जिन नहीं रह जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। वैसे कर तो लेंगे आप जिनके 3 ड्रामाज हो गए, लेकिन मार्जिन नहीं रह जाएगा। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इडिपस में से या डॉक्टर फॉस्टस में से, बाज़ औक़ात डॉक्टर फॉस्टस में से घुमा के सवाल आ जाता है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस को कर लें, ठीक है। जो 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं इसको पहले रखिएगा, ओथेलो को बाद में रखिएगा, ठीक है। ओथेलो में से या इडिपस में से 2 क्वेश्चंस तो आते हैं, इडिपस में से मोस्टली 2 क्वेश्चंस आए होते हैं या ओथेलो में से आए हुए होते हैं। तो उस लिहाज से जो है ना, अगर आता है ना विंटर्स में से आ गया क्वेश्चन वहां से, तो और पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं चलता बेटा, अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ जाते हैं। इसलिए हमने एक साल में बेटा एक ही दफ़ा पेपर देने होते हैं, उसमें भी अगर, और फिर जो 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो बेटा इस तरह की कुछ भी नहीं करना चाहिए कि मतलब मुझे बड़ा रिग्रेट होगा जब मैं पेपर उठा के देखती हूँ, अगर मेरी गलती से स्टूडेंट पूरा बैच उड़ता है ना, तो फिर बेटा मेरी गलती है, फिर मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मेरी वजह से मेरा स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर सका, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो 2020 वाले हैं वो सेपरेट ग्रुप में चले जाएंगे, वो 3-4 स्टूडेंट्स ही हैं, और बाकी आप सारे कंटिन्यू करें इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। यहाँ पे देखें बेटा कैरेक्टर लिस्ट है। सबसे पहले जैक अर्नेस्ट है, जो कि इसका सेकंड फुल नेम था अर्नेस्ट वर्दिंग, और सिसिली इसको अंकल जैक कहती थी। जॉन वर्दिंग जेपी, ठीक है, अर्नेस्ट जॉन इसको, और ये जो है अर्नेस्ट जॉन भी था। इसके ये सारे जो है ये हीरो ऑफ द प्ले है, और ये सारे इसके नाम है कि जो ड्रामा के अंदर रिपीट होंगे, कि वो अंकल जैक भी है, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग भी है। वाई ही वॉज मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग ये आपको कहानी के एंड पे पता चलेगा, ठीक है। अंकल जैक इसको सिसिली कहती थी, जॉन वर्दिंग भी इसी का नाम था, और अर्नेस्ट जॉन भी इसी का नाम था। फिर ये कौन था, ये प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो ऑफ द प्ले था। जैक सीम्स लाइक अ रेस्पेक्टेबल यंग मैन बट लीड्स अ डबल लाइफ एज अ क्लेवर डैंडी, ठीक है। डैंडी कहते हैं, सॉरी ये जो है ना, इसको एक और भी नाम था इसका, बनबरी, ठीक है। और वो एक क्लेवर डैंडी था, यानी कि एक क्लेवर डैंडी मीन के एक टू वे लाइफ गुजारता था, सोफिस्टिकेटेड लाइफ गुजारता था, और डबल लाइफ वो गुजारता था, और अपने आप को बड़ा अपडेटेड रखता था। एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया है मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के थ्रू कि हम लोग किन कामों में पड़े हुए हैं, ठीक है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो एरिस्टोक्रेट हैं या वो मिडिल क्लास है, वो किन कामों में पड़े हुए हैं। वो जो है यही लव अफेयर्स और इन सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं। और सिसिली और ग्वेंडोलन दो ऐसी लड़कियां हैं जो कि ऐसे मर्द के साथ शादी करना चाहती हैं जिसका नाम अर्नेस्ट होगा, और दूसरी तरफ जो दोनों लड़के हैं वो इन 2 लड़कियों से शादी करने के लिए कुछ इस तरह करना चाहते हैं कि भाई ये दोनों किसी तरह इनसे इंस्पायर हो जाएं और इनसे वो शादी कर लें।
तो आज के ज़माने के अंदर अगर देखा जाए तो शायद, बल्कि 80% 90% हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, कौन जी किस तरह से शादी होगी क्या, अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे टीवी ड्रामा सीरियल्स उन सारों के थ्रू एक 6 क्लास का बच्चा या एक 4th क्लास का बच्चा, उसके दिमाग में ये सेंस डाल दी जाती है कि भाई तुम्हारी शादी होनी है। ठीक है, और वो एक लड़की आएगी, वो हुस्न भरी होगी या जो भी होगी, और एक लड़का आएगा जो कि पता नहीं बहुत बड़ी गाड़ी बंगले और इस तरह का मालिक होगा, और वो जनाब हमारी बेटी को ले जाएगा और ये वो सारा। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हैं जो कि पेरेंट्स ने भी क्रिएट किए हुए हैं, और जो बच्चे भी बहुत छोटी उम्र से लेके और मतलब जब तक वो जवान होते हैं तो वो उनके अंदर ये सेंस आना शुरू हो जाती है, बिकॉज हम लोग जो हैं वो एक ऐसी दुनिया में, आप देखें मीडिया के थ्रू भी ये सारी चीजें प्रमोट की जा रही हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि इंसान जो है वो किस तरीके से ऐसी चीजों में पड़ गया है कि जिसका जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, यानी कि हम लोग एक इम्प्रैक्टिकल वे से जिंदगी गुजार रहे हैं, बजाय इसके कि सीसिली और ग्वेंडोलन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती, घरदारी सीखती, सलीका मंदी सीखती, तो वो दोनों क्या कर रही थी, वो रोमांटिक लाइफ के अंदर जो है एक इमेजिनरी लाइफ थी जिसके अंदर वो हर वक्त डूबी रहती थी। ऑन द अदर हैंड जो दोनों लड़के थे वो जो है लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो अब ये यहाँ पे सारी चीजें जो हैं दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से ये जो जितने भी कपल्स हैं वो क्या करते हैं। फिर इसके अंदर जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो भी इन्हीं कामों में पड़े हुए थे, यानी कि फ्लर्टियस नेचर के थे, एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। और नॉर्मली अगर आप हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तान के अंदर कभी मेहंदी का फंक्शन देख लेना तो उसके अंदर यही काम हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो उसके अंदर बेटा, वैसे सॉरी टू से, यकीनन यही हो रहा होता है। ठीक है, कि स्पेशली जो है जुमले कसे जा रहे होते हैं, कजन्स में बड़ी गॉसिप चल रही होती है, और अजीब ही किस्म की बहस चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो है हमारी शादियों पे, स्पेशली मेहंदी के फंक्शन पे, इस तरह की बेहयाई बड़ी आम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले जैक सीम्स लाइक अ रेस्पेक्टेबल यंग मैन बट लीड्स अ डबल लाइफ एज अ क्लेवर डैंडी। ही गोज बाय अर्नेस्ट इन टाउन एंड जैक इन द कंट्री साइड। अब वो डबल लाइफ कैसे गुजार रहा है कि टाउन में उसको अर्नेस्ट कहा जाता है, यानी कि वो नाम बदल के अपना टाउन टाउन में क्यों जाता है अर्नेस्ट में, और जैक जो है वो कंट्री साइड पे वो कहलाता है। उसके बाद मीन वाइल ही प्रिटेंड्स टू हैव अ ब्रदर ऑल्सो नेम्ड अर्नेस्ट। और फिर जो है मीन वाइल जो है वो प्रिटेंड करता है कि उसका एक ब्रदर है जिसका नाम अर्नेस्ट है, हुज मिस चीफ फ्रीक्वेंटली कॉल्स हिम बैक टू टाउन। जिसकी मिस चीफ यानी कि उसके झूठ, उसकी इवल वेज जो है वो उसकी वजह से उसको टाउन जाना पड़ता है। जैक जो है बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि हर इंसान जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। जैक जो है उसको सिसिली कार्डियो का वो गार्डियन है। ठीक है, और बाज औकात जब वो कंट्री साइड पे यानी कि गांव की जिंदगी में, विलेज में जमीनें जायदादें संभाल संभाल के थक जाता है, तो वो कहता है चलो भाई टाउन चलते हैं। तो टाउन जाने के लिए उसके पास कोई जो है बहाना नहीं होता, तो वो जो है क्या कहता है गांव में, कंट्री साइड में लोगों को कि भाई मेरा एक भाई है, उसका नाम अर्नेस्ट है, जो कि गांव शहर में रहता है और वो बड़ा ही जो है कोई शराबी कबाबी किस्म का इंसान है, तो मुझे उसकी वजह से बार बार टाउन जाना पड़ता है। एक्चुअली ये अपनी रिक्रिएशन और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जाता था। तो लाइफ के अंदर हमने एक बोर वर्ड यूज कर लिया और जिसकी वजह से हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि और एंटरटेनमेंट क्या है, बेसिकली द वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, हालांकि एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बस क्या करें, शैतान ने भी तो हमें वक्त जाया करना सिखा दिया, क्या करें जी। तो उसके बाद जो है अर्नेस्ट इन द टाउन क्या है यहाँ पे कि वो नाम बदल के अर्नेस्ट जो है नाम रख के और फिर वो टाउन में जाता है। रीजन, जैक जो है वो जरा पुराना पुराना नाम है, अर्नेस्ट जरा नया नया नाम है, अफसानों वाला नाम है, फलसफे वाला नाम है, तो उसको अर्नेस्ट नाम रखना पड़ा।
शहर जाने के लिए। और गाँव वालों को क्या कहता था, मेरा एक भाई है वो बड़ा ही जो है खराब किस्म का लड़का है और मुझे उसके पीछे जाना पड़ता है। Meanwhile, he pretends to have a brother named Ernest whose mischief frequently calls him back to town. He adopted son of Mr. Thomas Cordio. Jack is not only there only hired to a fortune. अब क्या है, ये adopted son था किसका, थॉमस कार्डियो का। और जैक जो है खाली वो हायर ऑफ फॉर्च्यून नहीं था, ऑल्सो गार्डियन टू कार्डियो's ग्रैंड डॉटर सीसिली। अब ये खाली जो है हायर टू अ फॉर्च्यून यानी कि उस फॉर्च्यून का हायर यानी कि उस फॉर्च्यून यानी कि उसकी जायदाद को संभालने वाला नहीं था, बल्कि उसको उसके साथ साथ कार्डियो की ग्रैंड डॉटर सीसिली को भी संभालना था। जैक्स एंगेजमेंट टू ग्वेंडोलन फेयरफैक्स इज एंजेंडर्ड आफ्टर अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। और जैक की जो एंगेजमेंट है ग्वेंडोलन फेयरफैक्स से वो एंडेंजर यानी कि खतरे में पड़ जाती है आफ्टर अ कॉमेडी ऑफ एरर लीड्स हर टू अनकवर सिसिलीज एग्जिस्टेंस, जैक्स ट्रू आइडेंटिटी। के एक कॉमेडी ऑफ एरर के बाद जो कि लीड करता है टू अनकवर सिसिलीज एग्जिस्टेंस और जैक की ट्रू आइडेंटिटी। ठीक है, होता ये है कि जैक की एंगेजमेंट हो जाती है ग्वेंडोलन फेयरफैक्स में, लेकिन वो उस वक्त खतरे में पड़ती है जब जो है सिसिली की एग्जिस्टेंस अनकवर होती है और फिर जैक की ट्रू आइडेंटिटी जो है वो सबको पता चल जाती है। जैक initials after his name stand for justice for peace. The JP initials after his name. अब ये जैक के साथ जो JP लगा होता है जो कि वो क्या बताता है आफ्टर हिज नेम, ये जस्टिस ऑफ द पीस को बताता है। उसके बाद एल्गरनॉन मॉन्क्रीफ है, जैक्स बेस्ट फ्रेंड, गोएंडोलन कजन एंड लेडी ब्रेकनल्स नेफ्यू। जैक का बेस्ट फ्रेंड है, ग्वेंडोलन कजन है और लेडी ब्रेकनल्स नेफ्यू है। और वो एक चार्मिंग बैचलर है, एक एक्स्ट्रावेगेंट डैंडी है who specializes in making witty remarks and bun-burring। ठीक है, जो कि स्पेशलाइज किस में है, विटी रिमार्क्स, बड़े जुमले कसने में बड़ा तेज है। ठीक है, और दूसरा बन बरिंग यानी कि दो नंबरी करने में, टू वे साइडिंग में वो बड़ा जो है वो बहुत तेज है। और फाइंडिंग क्लेवर वेज टू गेटिंग आउट हिज सोशल ऑब्लिगेशंस, और क्लेवर वेज वो निकालता है टू गेटिंग आउट ऑफ हिज सोशल ऑब्लिगेशन। और ही मैस्कुरेट्स एज जैक कजन। और ये किस चीज का लबादा उड़ता है, क्या मैस्कुरेट करता है कि वो एक अर्नेस्ट जैक का कजन है, अर्नेस्ट इन ऑर्डर टू मीट सिसिली कार्डियो, कि वो जैक का कजन है अर्नेस्ट और वो सिसिली कार्डियो से मिलने आया है। अब यहाँ पे देखें कि बेटा अल्लाह ताला ने दिमाग तो सबको ही दिया होता है, लेकिन जो जीनियस होता है ना, जितना वो जीनियस होता है उतना ही वो इवल जीनियस भी हो सकता है। और जो इंसान जितना इवल जीनियस होता है वो उतना जीनियस हो सकता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस कैरेक्टर के थ्रू कि जो न्यू जनरेशन है ना वो जीनियस बहुत है, बट उन्होंने अपनी सारी ये जो जीनियस है, अक्लमंदी जो है, किस में लगा दी है, एंटरटेनमेंट में लगा दी है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा दी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए हम तरह तरह के बहाने करते हैं और हम लोग जो है ना बस इसी में पड़े हुए हैं कि जी हमारा आज ये मसला और हमारा वो मसला, ठीक है, यूं हो गया था और वो हो गया था। हम लोग अपनी गलती नहीं मानते, ना ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता भी है तो हम उससे भागते हैं। तो यहाँ पे सारे इम्प्रैक्टिकल वेज ऑफ द यंग जनरेशन, क्योंकि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ठीक है, तो इसमें तमाम जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उनको दिखाया गया है। तो आज की जो यंग जनरेशन है, हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम विटी रिमार्क्स में पड़े हुए हैं, बर्बरिंग में पड़े हुए हैं, या क्लेवर वेज ऑफ गेटिंग आउट हिज सोशल ऑब्लिगेशन, या हमें क्लेवर वेज चाहिए टू गेटिंग आउट ऑफ आवर सोशल ऑब्लिगेशन। दीज आर द मेन थिंग्स। फिर उसके बाद ग्वेंडोलन फेयरफैक्स है, जैक्स बेथ्रॉटेड एल्गरनॉन्स कजन एंड लेडी ब्रेकनल डॉटर। ग्वेंडोलन फेयरफैक्स कौन है, जैक की betrothed एल्गरनॉन्स कजन, ठीक है। और ये जो है जैक्स betrothed यानी कि उसकी बिलव्ड है, एल्गरनॉन की कजन है एंड लेडी ब्रेगनल की डॉटर है। और ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, स्टाइलिश एंड सोफिस्टिकेटेड। शी हैज ओपिनियटेड व्यूज ऑन मैटर ऑफ टेस्ट, मोरालिटी एंड फैशन। कॉस्मोपॉलिटन है, पॉलिटन है, कॉस्मो किसे कहते हैं, यूनिवर्स को, ठीक है, तो वो नई दुनिया के हिसाब से नए अंदाज में जीती है।
ठीक है, स्टाइलिश है और फिर सोफिस्टिकेटेड है, और उसके ओपिनिएटेड व्यूज हैं ऑन द मैटर्स ऑफ टेस्ट, यानी कि अपनी एक, जैसे हम लोग जो है हर चीज के बारे में जजमेंटल हैं, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, थोड़ी सी दौलत आ जाए हमारी तो उंगली ऊपर की तरफ उठ जाती है। एंड वी ऑलवेज पॉइंट, देखा ये देखो इसके घर में ये कैसे पड़ा हुआ है, मेरे घर में तो ये ऐसे नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है, इसी के बच्चे ऐसे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक ओपिनिएटेड व्यू है। और फिर क्या है, हम स्पेशली ऐसा कब करते हैं, जब स्पेशली हम किसी के घर जाते हैं, वापस आके हमने थोड़ी सी बुराई जरूर करनी होती है, या फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं हर किसी के वेज के बारे में, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह की थी कि उसके सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ मोरालिटी, ठीक है, सेल्फ मोरालिटी जो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, जो असल में ठीक नहीं है, एक होता है जो मेरे हिसाब से ठीक है। तो ओपिनिएटेड तो बेटा हम सारे ही हैं, ठीक है, हमारी अपनी सेल्फ क्रिएटेड मोरालिटीज हैं और हम उसी दुनिया में रहना पसंद करते हैं जो हमें पसंद है। तो शी हैज ओपिनेटेड व्यूज ऑन मैटर्स ऑफ टेस्ट, मोरालिटी एंड फैशन, ठीक है, उसके अपने व्यूज हैं भाई। शी इज वेरी वेन एंड प्रिटेंशियस, बहुत ही वेन है, प्राउड है, प्रिटेंशियस यानी कि प्रिटेंड करती है, अपने आप को दिखावा करती है, एज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय हर रिफ्यूजल टू मैरी एनी वन बट अर्नेस्ट। और क्यों और कैसे ये पता चलता है कि वो रिफ्यूज करती है, कि भाई वो हर किसी को रिफ्यूज कर देगी, अनलेस के एक ऐसे लड़के को वो रिफ्यूज नहीं करेगी जिसका नाम अर्नेस्ट होगा। तो ये उसके प्रिटेंशियस वेज हैं। ये जनाब आज की खवातीन को, अगर हम ये खाली एंड ऑफ 19th सेंचुरी नहीं था, ये अगर आज की खवातीन के अंदर भी देखें तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हैं। फिर उसके बाद सिसिली कार्डियो, जैक्स वार्ड, मिस्टर थॉमस कार्डियो ग्रैंड डॉटर एंड ऑल्गरनोन्स लव इंटरेस्ट। जैक्स की वार्ड थी, यानी कि जैक ने जिसको पाला था, जैक की ड्यूटी थी कि वो इस बच्ची को संभालेगा। मिस्टर थॉमस कार्डियो's ग्रैंड डॉटर, मिस्टर थॉमस कार्डियो ने ही तो जैक को पाला था। एंड एल्गरनोस लव इंटरेस्ट, Cicely is a starry-eyed young lady who prefers writing in her diary to studying. और तो कुछ नहीं पढ़ती थी, ठीक है, आपने देखा होगा कि लेडी ब्रेक, सॉरी, जो इसकी वार्ड थी एक और, उनसे मिस प्रिज्म जो थी, ये जो है अक्सर किताबों से भागती थी, लेकिन डायरी के अंदर क्या लिखती थी, हर वक्त रोमांटिक चीजें वो डायरी के अंदर लिखती रहती थी। जैसे हमारे यहाँ जो है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो लव पोइट्री में पड़ी हुई है, आशिकी माशूकी में पड़ी हुई है। उसको नहीं पता कि प्रैक्टिकल वेज क्या है, उसको नहीं पता कि ये तरीके गलत हैं। वो अपनी डायरी में आशिकी माशूकी तो लिखने बैठ जाएंगे, कभी अल्लामा इकबाल की पोइट्री, हदीस या इन चीज़ों को खोल के नहीं देखेंगे। ठीक हो गया, यानी कि एक रोमांटिक वर्ल्ड के अंदर हम लोग रहना शुरू हो जाते हैं। उसी के अंदर आप देखें दुख भरे अशार अशार शुरू हो जाते हैं हमारी डायरीज में, हमारी डायरी में लव पोइट्री शुरू हो जाती है। और इस तरह से बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी यंग जो उसमें, इवन आप कभी फेसबुक ही खोल के देख लें कैसी पोइट्री आती है, कोई ना कोई ऐसी दुख भरी सी पोइट्री होगी कि दिल टूट गया और पता नहीं सनम बेवफा हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह की पोइट्री होती है जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, पता नहीं किस जगह पे ये शायरों ने हमारे बच्चों को लगा दिया। तो शी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग जैक्स कजन अर्नेस्ट, और ये ड्रीम करती है कि कभी उसकी जैक के कजन अर्नेस्ट से जो है वो मुलाकात हो जाए, एंड कंस्ट्रक्ट एन एलबरेट फिक्शनल एंगेजमेंट बिटवीन हरसेल्फ एंड दिस एल्यूसिव पर्सोना। और वो कंस्ट्रक्ट करता है, एक एलबरेट कंस्ट्रक्ट करती है, एक एलोबरेट, एक फिक्शनल एंगेजमेंट, यानी कि खुद ख्याली में ही वो एंगेज हो जाती है, किसके साथ, जैक के कजन अर्नेस्ट के साथ, बिटवीन हर सेल्फ एंड दिस एल्यूसिव पर्सोना, अपनी तरफ, और वो जो उसने इमेजिन किया होता है भाई अर्नेस्ट ऐसा होगा, अंकल जैक का जो कजन है जो कि गांव शहर में रहता है, अर्नेस्ट वो इस तरह का होगा, और क्योंकि उसका नाम अर्नेस्ट है, सो सिसिली कार्डियो वांट टू मैरी अर्नेस्ट। ऑन द अदर हैंड लेडी ब्रेकनल called Aunt Augusta by her nephew Algernon. ये जो है मदर थी ग्वेंडोलन की, शी इज ग्वेंडोलन्स स्टफी एंड जजमेंटल मदर, ठीक है, और बड़ी ये जो है जिसे कहना चाहिए
एक डोमिनेटेड किस्म की खातून थी. लेडी ब्रेकनल्स व्यूज आर इंटरेस्ट इन विक्टोरियल सोशल more, so she will not allow Jack to marry Gwendolen until he finds some suitable relation. और जो लेडी ब्रेकनल है उनके जो व्यूज हैं वो एंट्रेंच होते हैं विक्टोरियन सोशल मोड्स में. सो शी विल नॉट अलाउ जैक टू मैरी ग्वेंडोलन, कि फिर वो अलाउ नहीं करती जैक को कि वो मैरी करे ग्वेंडोलन अनटिल ही फाइंड सम सूटेबल रिलेशन. अनटिल कि जैसे हम छोटी छोटी बातों पे रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं, मिसेस लेडी ब्रेकनल जो हैं वो भी कुछ इसी तरह की खातून है, जजमेंटल हैं और वो चाहती हैं कि भाई उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसकी अच्छी खासी फॉर्च्यून हो. जब उनको सब पता चलता है तो वो ये रिश्ता रिजेक्ट कर देती हैं. उसके बाद मिस प्रिज्म है. मिस प्रिज्म एंड pedantic governess. She espouses such rigid views on morality that they seem quite ridiculous. Her love interest is Dr. Chasuble. मिस प्रिज्म जो है वो एक खातून दिखाई गई जो कि सिसिली कार्डियो की गवर्नेंस थी, उसको पालती थी और वो जो है एस्पाउस करती थी रिजिड व्यूज ऑन मोरालिटी को, दैट दे सीम क्वाइट रिडिकुलस, कि वो बिल्कुल ही रिडिकुलस वे में. अब देखें बेटा, अगर हम अपनी भी लाइफ देखें ना तो कभी आज अपने आप से रोज एक सवाल किया करें, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी टुडे. आज मैंने ऐसा क्या किया जो प्रोडक्टिव था. ठीक है, यू विल कम टू नो हम अपनी लाइफ कैसे बर्बाद करते हैं, हम अपने 24 घंटे कैसे बर्बाद करते हैं. कामयाब इंसान जो होते हैं ना वो हमेशा अपना वक्त बचा के रखते हैं. 18वें पारे में अल्लाह ताला ने जो है बताया है कि मुफलिहून कौन है, कौन लोग हैं जो फलाह पा गए, कौन लोग हैं जो कामयाब हो गए. नंबर 1 जो अपनी नमाजों में खुशू और खजू इख्तियार करके. नंबर 2 वो अपने वक्त की कदर करते हैं, अपने वक्त की कदर करते हैं चाहे 1 सेकंड क्यों ना हो. ठीक है, तो लिटरली बेटा हम लोग पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए, हम लोग गेमिंग्स में पड़ गए. यकीन करें हमारे आई वॉज जब मैं छोटी थी हमारे घर में बेटा ये सब कुछ था. गेमिंग्स हमारे पास अटारी हुआ करती थी उस दौर में, जो किसी के पास नहीं थी लेकिन हमारे घर में हुआ करती थी. कंप्यूटर जिस दौर में आया था सबसे पहले हमारे घर में हमारे अब्बू थे, फादर ने हमें ला के दिया था. ठीक है, हर चीज, हर दुनिया की हर चीज जो हमारे फादर ने हमें प्रोवाइड ना की हो. ठीक है, बट मैं हमेशा जब गेम खेलने लगती थी ना तो मैं ये देखती थी मेरे 5 मिनट्स ज़ाया हो गए, मेरा दिमाग अंगेज हो गया और मेरे 5 मिनट्स ज़ाया हो गए. और अगर ये मैं 5 मिनट्स किसी अच्छी जगह पे लगा दूं तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी. ये मेरी बचपन की सोच थी, बचपन से एक व्यू था, एक विजन था कि वक्त ज़ाया नहीं करना. पता नहीं लोग वक्त कैसे ज़ाया कर लेते हैं. ठीक है, ये जो बिल्कुल एंड पे आके स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैम हमारी तैयारी नहीं है. मैं हैरान होती हूँ, एक दिन में 24 घंटे, एक साल में 365 डेज स्टूडेंट ने ज़ाया कैसे कर दिए. और मैं 5 मिनट जो गेमिंग होती है ना, 5 मिनट की गेमिंग, मैं वो नहीं करती थी कि मेरे 5 मिनट ज़ाया हो जाएंगे. ठीक है, तो बेटा अपनी लाइफ में देखें व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी. मैं ये काम करने जा रही हूँ, इसका मुझे फायदा क्या है. ठीक है, क्या इससे मेरी सेल्फ ग्रूमिंग हो जाएगी, क्या मैं दुनियावी लिहाज से आगे चली जाऊंगी, क्या मैं दीनी लिहाज से आगे चली जाऊंगी. यकीन जाने अगर हम फजूलियात निकाल दें ना अपनी जिंदगी से, इतना वक्त बचता है कि हम कुरान भी पढ़ सकते हैं, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, हम दीन भी सीख सकते हैं, हम दुनिया भी सीख सकते हैं. लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी में फजूलियात इतनी भरपूर फजूलियात हैं, जिसमें स्पेशली ये व्हाट्सएप और फेसबुक और लिटरली ये जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं ना, एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप फिर तीसरा ग्रुप फिर चौथा ग्रुप और उसके अंदर नोट्स ही नोट्स, नोट्स ही नोट्स, नोट्स ही नोट्स. मुझे बताएं इतने नोट्स आप यकीन जाने वो आप, मैं आपको बताती हूँ, आपका मोबाइल मेमोरी भर जानी है और आपको टेंशन होनी है कहीं ये नोट्स ज़ाया ना हो जाए. इससे आगे आपने कभी वो नोट्स खोल के देखे भी नहीं होंगे. पहला पेज देखा होगा, उसके बाद बाकी सारे गए. है वक्त इतना, एक किताब उठाएं, उसको पढ़ें, उसके मेन पॉइंट्स मार्क करें, सेल्फ राइट करें. इतने सारे नोट्स आपने क्या करने हैं. ठीक है, एंड में कंफ्यूज हो जाएंगे. स्ट्रीमलाइन करें अपनी लाइफ को कि मैंने वक्त कैसे बचाना है,
मैंने किस तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, दैट इज बेसिकली। अब यहाँ पे देखें इस ड्रामा के अंदर बड़े तरीके से जो है जो इसका इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, उसने कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही तो बताया कि लोग किन कामों में पड़ गए। ठीक है, डॉक्टर चॉजेबल द रेक्टर ऑन जैक्स कंट्री स्टेट। अब डॉक्टर चॉजेबल रेक्टर है, रिलीजियन से ताल्लुक रखता है, रिलीजियस इसकी जो है एक जॉब है, ठीक है, क्लर्जी मैन है। तो द रेक्टर ऑन जैक्स कंट्री स्टेट ऑल्गर नोन एंड जैक टर्न टू हिम टू बी क्रिश्चियन। क्रिश्चियन यानी कि किसी नए बच्चे का नया नाम रखना जो नया नया पैदा होता है। तो इन दोनों को जी इनकी क्रिश्चियनिंग हो रही है, अर्नेस्ट और डॉक्टर चॉजेबल लव इंटरेस्ट इज मिस प्रिज्म। और डॉक्टर चॉजेबल भी इसी कामों में पड़े हुए हैं, एक रोमांटिक। ठीक है, मैरी मैन लेन एल्गर नोन्स बटलर, उसके बाद मैरी मैन है जैक्स बटलर एट हिज कंट्री स्टेट मैनर हाउस। Mr. Thomas Cardew, the rich man who adopts Jack as a baby and charges him with the guardianship of Sicily. मिस्टर थॉमस कार्डियो कौन है? एक रिच मैन है जो कि अडॉप्ट करता है जैक को कि वो एक बेबी के तौर पे, और उसको चार्ज करता है एक गार्डियनशिप ऑफ सिसिली। ठीक है, वो कहता है कि भाई अब तुमने सिसिली की को पालना है। दो ही नेवर एक्चुअली अपीयर एज कैरेक्टर इन द प्ले, ही इज रेफरेंस्ड अ फ्यू टाइम। उसके बाद लॉर्ड ब्रेकनेल है, रेफरेंस्ड इन पासिंग, ही इज लेडी ब्रेकनेल्स हस्बैंड एंड गवर्नडॉलन्स फादर। लॉर्ड ब्रेकनेल कौन है? रेफरेंस इन पासिंग, वो लेडी ब्रेगनेल का हस्बैंड है और गवर्नडॉलन का फादर है। मिसेस मॉनक्रीफ मेंशन स्पेरिंगली शी इज लेडी ब्रेगनेल सिस्टर एंड ऑल्गर नॉन्स मदर। और मिसेस मॉनक्रीफ क्या है जो कि मेंशन्ड है स्पेरिंगली, और वो कौन है? लेडी ब्रेकनेल की सिस्टर है और ऑल्गर नॉन की मदर है, यानी कि जैग और ऑल्गर नॉन दोनों की। शी इज ऑल्सो द मदर ऑफ द बेबी बॉय एक्सीडेंटली अबंडन्ड इन हैंडबैग इन अ courtroom at Victoria Station, making her Jack's mother as well. ठीक है, मिसेस मॉनक्रीफ जैक और अल्गरनोन की माँ थी। जनरल मॉनक्रीफ इन दोनों का बाप था। अल्गरनोन फादर एंड लेडी ब्रेकनस ब्रदर इन लॉ। ही ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी जैक्स फादर। जैक इज द नेम से। और फिर बाद में पता चलता है कि भाई वो जो है जैक का फादर था और जैक उसका नेम से बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें बेटा समरी है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की।